क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु मसीह की 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय उसके 28वें पद के अंदर लिखा, बाद में यह जानकर कि सब कुछ अब समाप्त हो गया था, पवित्र शास्त्र के पूरे होने के लिए यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। लगभग 6 घंटे के दौरान यीशु मसीह को सूली पर लटका दिया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 7 अंतिम कथन बोले। उन कथनों में से एक यूहन्ना 19वां अध्याय उसके 28 में दर्ज है, बाद में यह जानकर कि सब कुछ अब समाप्त हो गया था और पवित्र शास्त्र के पूरे होने के लिए यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। प्रेरित यूहन्ना यीशु के कथन को जोड़ता है, मैं प्यासा पवित्र शास्त्र की पूर्ति के लिए है। वास्तव में प्रभु की मृत्यु के आसपास के 24 घंटों के दौरान पुराने नियम की कम से कम 20 भविष्यवाणियां पूरी हुई थी। यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान पुराने नियम के पवित्र शास्त्र को कैसे पूरा किया गया, इस पर प्रकाश डालते हुए यूहन्ना ने दिखाया कि सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा था और जो कुछ भी चल रहा था वो खुदावंद की योजना के अनुसार हो रहा था। जब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं, क्रूस पर से वह भजन संहिता 22:15 में एक भविष्यवाणी की ओर संकेत कर रहा था, मेरा मुंह घड़े की नाई सूख गया है और मेरी जीभ मेरे मुंह की छत पर चिपक गई है। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय उसके 23वें पद के अंदर, जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियोन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस से कही गई 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूं, प्रभु यीशु मसीह की यातना की ओर संकेत करती है। प्रभु यीशु मसीह की प्यास को स्पष्ट करती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह 100% ईश्वर थे और 100% मानव भी थे। सामान्य रूप से सामान्य नारी के घर में पैदा हुए थे। 33 वर्ष के संसार में रह करके सामान्य मनुष्य के समान रोए, बातचीत की, मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, एक मानव के रूप में प्यास दर्द का अनुभव किया। आज राजा क्रूस पर है और प्यास लगी है और उसने कहा कि मैं प्यासा हूं, परंतु उसकी प्यास सिर्फ शारीरिक नहीं किंतु आत्मिक प्यास भी थी। माना जाता है कि क्रूस की मृत्युदंड का सबसे अधिक कष्टदायक तरीका है, क्योंकि इसमें शरीर का रक्त बहुत अधिक मात्रा में निकल जाता है, जिससे व्यक्ति को बहुत अधिक प्यास लगती है। उस पीड़ा का कष्ट का उद्देश्य यह है कि उसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। जब एक योद्धा युद्ध करता है और एक धावक दौड़ता है तो ऐसे समय में भूख और प्यास व्यक्ति को नहीं महसूस होती, किंतु कार्य समाप्त के पश्चात उसे अपनी भूख और प्यास का एहसास होता है। शैतान की शक्तियों से युद्ध किया, उद्धार की योजना को परिपूर्ण किया, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, विजय के बाद उसे शारीरिक आवश्यकता का एहसास हुआ। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय उसके 28वें पद के अंदर, इसके बाद के यीशु ने जानकर कि अब सब हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारी पीड़ा कष्ट को जानते हैं क्योंकि उसने अनुभव किया। प्रभु यीशु मसीह की महान प्यास एक महान इच्छा थी कि हम बचाए जाएं, उद्धार पाएं, उस पापों के दास्तों से छुड़ाए जाएं। यह वो प्रभु है। यूहन्ना 7:37 फिर पर्व के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु ने खड़े होकर के पुकार करके कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर के पिए। कुछ बातें वचन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात कि आत्मिक प्यास बुझाने के लिए सुनना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आत्मिक प्यास बुझाने के लिए सबसे पहली बात कि सुनना है ये खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसका वचन क्या कहता है मेरे जीवन के लिए। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसके 6 पद के अंदर कहता है, धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। सुनना है। आजकल आज के समय में जो है सुनना बहुत इजी है, लेकिन सुन करके उसे मानना, उसे अपने जीवन के अंदर फॉलो करना, वो बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे वचन देखने को मिलती हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इन वचनों को कहा, और जिसने उसके वचनों को फॉलो किया, सुना, उन्होंने अपने जीवन के अंदर आशीष को पाया। जिन्होंने अपने जीवन के अंदर उन वचनों को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने जीवन के अंदर अद्भुत काम पाया।
तो पहली बात वचन सिखाता है कि आत्मिक प्यास बुझाने के लिए सुनना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, आत्मिक प्यास बुझाने के लिए प्रभु के पास आना है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 22वें पद के अंदर लिखा हुआ है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हम उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के खुदावंद यीशु मसीह से मांगते हैं, तो खुदा जो है, परमेश्वर जो है हमें देता है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा। तीसरी बात हम वचन के अंदर देखते हैं कि एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 7वें अध्याय 37 पद के अंदर कहा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु ने खड़े हुए और पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर के पिए। निर्णय लेना है खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने का। प्रभु यीशु मसीह महान है, उसने महान योजनाएं हमारे जीवन के लिए बनाई। और जितना भी धन्यवाद हम खुदावंद को दें उतना हमारे लिए कम है। जिस खुदा ने अपने लहू को बहा करके हमें एक नया जीवन दिया, और जीवन भी हमें भरपूरी का दिया। खुदा ने कहा, अब पुरानी बातें सारी बीत गई, देखो मैंने सब कुछ जो है वो नया कर दिया है। उस खुदा ने कांटों के ताज को अपने सिर के ऊपर पहना, अपने हाथों और पैरों के बीच में कीलों को ठुकवाया। वो परमेश्वर ने कितनी बड़े दुख में, पीड़ाओं में से होकर के वो गुजरे, ताकि हम उद्धार पाएं, हम उस सच्चे ईश्वर को जाने। वो परमेश्वर महान है। और उस पर से कही गई 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। परमेश्वर खुदावंद हमारे साथ है, जो हमारी अगुवाई करता है। सबसे पहली बात, आत्मिक प्यास बुझाने के लिए सुनना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। दूसरी बात, आत्मिक प्यास बुझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। तीसरी बात, आत्मिक प्यास बुझाने के लिए एक निर्णय लेना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।